आज हम आपको छिपकली गिरने के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे शास्त्र ने कहा है पल्ली पतन। इसे पल्ली बोला जाता है छिपकली के लिए, और उसके गिरने का क्या फल होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर पर गिरे राज सुख पावे, और ललाट ऐश्वर्य दिखावे। यदि छिपकली हमारे सिर पर गिरती है तो हमारे लिए राज्य का सुख मिलेगा, और ललाट पर, सिर के नीचे हमारा जो मस्तिष्क होता है, यदि उसके ऊपर गिरती है तो हमारे लिए ऐश्वर्य की प्राप्ति, माने जिस व्यक्ति के ऊपर गिरेगी तो उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कंठ मिलावे प्रिय को लाई, अगर गले पर गिरती है तो हमारे प्रिय व्यक्ति का मिलन होगा। कांधे पर विजय दर्शाई, और अगर कंधे पर गिरती है तो हमको विजय की प्राप्ति होगी। अर्थात हमारे यहाँ कोई भी कार्य चल रहा होगा तो हमको उसमें विजय मिल जाएगी। जुगल कान और जुगल भुजाहु, यानी दोनों कानों पर अथवा दोनों भुजाओं में से कहीं भी गिरती है तो जोधा गिरे होए धन लाहू, अर्थात उसके लिए अत्यंत धन का लाभ होने वाला है, ऐसा उसका फलित है। हाथन ऊपर जो कहूँ गिरे, संपत्ति सकल गेह में भरे, अगर हमारे हाथों के ऊपर छिपकली गिर जाती है तो ऐसा समझा जाए कि हमारे घर में अचानक कहीं ना कहीं से संपत्ति आने वाली है, और हमारे कमरे के कमरे घर धन से भरने की उम्मीद हमको लग रही है। निश्चय पीठ पर सुख पावे, यदि पीठ पर गिरती है तो हमको सुख मिलेगा। परे कांख प्रिय बंधु मिलावे, यदि कांख पर गिरती है तो हमारे प्रिय भाई का मिलन होने वाला है, ऐसा फल है। कटिके परे वस्त्र बहुरंगा, गुदा परे मिल मित्र अभंगा, यदि कमर पर पड़ती है तो समझ लो कि रंग बिरंगे कपड़ों का मिलना है, और गुदा के ऊपर यदि पड़ती है तो हमारे किसी प्रिय व्यक्ति से हमारा मिलन होने वाला है। जुगल जांघ पर आए जो परे, अगर दोनों जांघों में से किसी भी जांघ पर अथवा दोनों जांघों के ऊपर यदि गिरती है तो धन जन सकल मनोरथ भरे, यानी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हमको उससे होती है। परे जांघ नर होए निरोगी, अगर जांघ एक जांघ पर गिरती है तो ऐसा व्यक्ति अगर रोग से पीड़ित है तो उसका रोग चला जाएगा। परव परे तन जीव वियोगी, लेकिन और कहीं पड़ती है तो हमारे लिए किसी से वियोग हो जाएगा। या ही विधि पल्ली सरट बेचारा, कहो भड्डरी ज्योतिष सारा, यह जो है छिपकली गिरने का, पल्ली गिरने का फल है। अगर किसी के इन स्थानों पर छिपकली गिरती है तो उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे वीडियो को देखकर उसका फलित कर सकते हैं और उसका शुभ और अशुभ का विचार कर सकते हैं। यद्यपि अभी जितने स्थान बताए गए हैं या बोले गए हैं, इन सब में छिपकली गिरने पर हमको कहीं ना कहीं लाभ की उम्मीद लगती है और लाभ होने की इच्छाएं हमको दिखती हैं। इसलिए इस छिपकली को गिरने के लिए हमेशा गलत ना माना जाए, क्योंकि ये प्रत्येक कार्य में गलत नहीं होती है। कहीं कहीं जहाँ गिरती है वहाँ इसका अशुभ फल होता है, बाकी अन्य जगहों पर और इसमें जो बताई गई हैं, इस कविता में जो बताई गई हैं, इन स्थानों पर हमेशा शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए छिपकली गिरने के लिए कभी खराब ना माना जाए और हमारा ये वीडियो देखकर इसका फलित समझा जाए, इसका फलित माना जाए और इसके अनुसार शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति उस व्यक्ति के लिए होगी जिसके ऊपर छिपकली गिरती है, या उसके लिए
छिपकली गिरने का जो आशंका होती है, जो शंकाएं होती है, उनको हटाकर उसके शुभ फल की प्राप्ति को समझा जाए।